हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, कल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री अपनी स्टार्ट की थी और मैंने बोला था कि अपन मॉडर्न हिस्ट्री में वही टॉपिक करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वही मैंने कल करवाया था, तो एक बार अपन कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आपको एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि अपने देश भारत में जो विदेशी या कंपनी आई थी, जो विदेशी देश या यूरोपीय देश आए थे, यूरोपीय देश वो किस क्रम में आए थे। तो यदि क्रम में आने का पूछे यूरोपीय देश किस क्रम में आए थे, तो आपको बताना है पहले पुर्तगाली, उसके बाद में डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और उसके बाद में फ्रांसीस। यदि आपको पूछे कि यूरोपीय कंपनी जो फैक्ट्री स्थापित की थी उसके अंडर में पूछे, तो आपको बोलना है पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, उसके बाद में डेनिश और उसके बाद में क्या आएंगे, फ्रांसीस। फिर मैंने बताया था कि जो यूरोपीय देश आए थे अपने इंडिया में, उन्होंने किस क्रम में यहाँ पे कंपनी स्थापित की थी और कब। तो आपको बताना है, देखो अपने देश भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो पहले की कौन सी आई थी, पुर्तगाली। और उन्होंने कब फैक्ट्री स्थापित की थी, 1498 ईस्वी में। और कहाँ पे स्थापित की थी, कोचे में। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी कब, सूरत में। कब लगाई थी, 1600 ईस्वी में। वो जो लगाई थी वो थी सूरत में स्थाई वाली, और पहली जो लगी थी मूसलीपट्टनम में वो अस्थाई थी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन थे, डच। डच ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी 1602 ईस्वी में। कहाँ पे, मूसलीपट्टनम में। उसके बाद में डेनिश, डेनिश ने कब लगाई थी, 1616 ईस्वी में। कहाँ पे, त्रावणकोर में। फिर फ्रांसीसियों ने 1664 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ पे, सूरत, ठीक है। ये था अपन जो कल पढ़े थे। एक और टॉपिक क्लियर किया था कल, क्या, खोज करता, मतलब किन देश की किसने खोज की थी। अपने भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कब की थी, 20 मई 1498 ईस्वी में। उसके बाद में अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, कब, 1492 ईस्वी में। जेम्स कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया की खोज, और तस्मान ने की थी तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज। आज अपन स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। देखो, आज का जो नया टॉपिक है वो रहेगा अपना कर्नाटक युद्ध। देखो, आजकल युद्ध के रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गया। आंग्ल मैसूर युद्ध के रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध के भी पूछा है, ठीक है। तो ये अपन आगे सारे क्लियर करेंगे। देखो, कर्नाटक के देखो 3 युद्ध हुए थे, तो आपको बताना है युद्ध कब हुआ और कारण क्या था और संधि कौन सी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, देखो, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था 1746 ईस्वी से 1748 तक, ठीक है। आपको कारण पूछे तो इसका कारण रहा था क्या, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ठीक है। और इसके लिए जो संधि हुई थी, 1 मिनट देखना पड़ेगा बोर्ड में आ रहा है क्या, थोड़ा इधर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। जो संधि हुई थी, इधर लिख लेता हूँ संधि। जो संधि हुई थी इस युद्ध के लिए वो हुई थी एक्स ला चेपल संधि। कई बार डेट पूछ लेता है कि कब हुई थी, तो क्या बताओगे, 1748 ईस्वी में। और ये देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जब युद्ध खत्म हुआ तो वो इसी संधि के कारण हुआ, इसलिए वही डेट आएगी जो युद्ध खत्म होने की है, ठीक है। तो आपको पूछ ले कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 तक। इसका रीजन था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का, और इस जो ये युद्ध खत्म हुआ वो कौन सी संधि से हुआ था, एक्सला चेपल संधि,
ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं देखो ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे युद्ध, वर्ष, कारण और संधि। प्रथम अपन ने कर ही लिया, डायरेक्ट लिखता हूँ। अब दूसरा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1751 से चालू हुआ 1755 तक। इसका रीजन था, क्या था? कर्नाटक का उत्तराधिकार। क्या बनना था? कर्नाटक का उत्तराधिकार बनने का। ठीक है। इसके लिए जो संधि हुई थी वो थी पांडिचेरी। कौन सी संधि? पांडिचेरी संधि। कब हुई थी ये याद कर लो, 1755। ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक, जबकि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1751 से 55 तक। कर्नाटक का प्रथम युद्ध के लिए कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, जबकि द्वितीय युद्ध के लिए कारण क्या था? कर्नाटक का उत्तराधिकार। कर्नाटक का प्रथम युद्ध के लिए संधि हुई थी एक्सला-चैपल, और इसके लिए हुई थी कौन सी? पांडिचेरी संधि। इसके लिए तीसरा युद्ध भी हुआ था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये हुआ था 1758 ईस्वी से लेके 1763 तक। ठीक है। इसके लिए कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध। और इसके लिए संधि थी वो थी पेरिस संधि। कब? 1763। तीनों को फटाफट रिवाइज करो। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक। इसके लिए जो रीजन था, कारण था, वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और संधि हुई थी एक्सला-चैपल संधि। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था कब? 1751 से 55। रीजन था कर्नाटक का उत्तराधिकार, और जो संधि हुई थी वो थी पांडिचेरी। तृतीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1758 से 63। कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध और पेरिस संधि। ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं विभिन्न शहरों के संस्थापक। देखो ये भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है। आपको कई शहरों के नाम दे देता है और फिर उसके संस्थापक पूछ लेता है। तो शहर का नाम और उसका संस्थापक करते हैं याद। पहला है आपका कलकत्ता। आपको पूछ ले कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन था, तो आप लिखोगे जॉब चारनोक। कौन था? कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चारनोक। उसके बाद में पूछे आपको मद्रास, तो मद्रास का था कौन? फ्रांसिस डे। कलकत्ता का जॉब चारनोक, मद्रास का था कौन? फ्रांसिस डे। उसके बाद में थर्ड नंबर पे करते हैं अपन नई दिल्ली। नई दिल्ली के दो थे, कौन सा? एक तो आपका लुटियंस व बेकर। नई दिल्ली के संस्थापक थे लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। ठीक है। उसके बाद में लास्ट है आपका मुंबई। मुंबई या बंबई, तो उसका था कौन सा? आंगियार। कौन सा था? आंगियार, गेराल्ड आंगियार।
कौन था? गेराल्ड आंगियार। ठीक है, मैंने 4 शहर बताए हैं और 4 के संस्थापक। कलकत्ता का था जॉब चार्नोक, मद्रास का फ्रांसिस डे, दिल्ली का लुटियंस एंड बेकर, और बम्बई का कौन सा था? मुंबई या बम्बई का कौन था? गेराल्ड आंगियार। कौन सा? गेराल्ड आंगियार। अब आगे जो नया लास्ट टॉपिक लेते हैं आज के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है प्रमुख घटनाएं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। जो मैं ये प्रमुख घटनाएं बताऊंगा उनमें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी हुई है बहुत ज़्यादा बार। देखो, पहला है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना। देखो, पहले तो क्या होता था, सिर्फ ईयर पूछता था, वर्ष पूछता था, लेकिन अब पूरी डेट पूछता है। तो पूरी डेट याद रखो, कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी घटना लेने जा रहा हूं वो है अलीनगर की संधि। वो हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे लेने जा रहा हूं वो है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। इनको रिवाइज करो। देखो, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 में। उसके बाद में पूछे अलीनगर की संधि कब हुई, तो आपको क्या बताना है? 9 फरवरी 1757 में। उसके बाद में प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है 23 जून 1757। ठीक है, अब आगे लिखवाता हूँ, एक मिनट। फोर्थ नंबर पे लिखते हैं अपन बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। 4 चीज़ें लिखवा दी मैंने, आप एक बार वापस रिवाइज करो। पहला है ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। फिर पूछ ले आपको अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 में। फिर पूछ ले प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। फिर पूछ ले बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। उसके बाद में आगे देखो, दो संधियां हुई थी किसकी? इलाहाबाद की। इलाहाबाद की प्रथम, और नीचे लिख रहा हूँ 6 नंबर पे द्वितीय। ठीक है, 2 संधि हुई थी, प्रथम संधि और द्वितीय संधि। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, प्रथम और द्वितीय। कब हुई थी? एक हुई थी 12 अगस्त को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त को। ठीक है, ईयर पूछे तो एक ही ईयर में हुई थी 1765 ईस्वी में। ठीक है, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त, एक 16 अगस्त को 1765 ईस्वी में। लास्ट है आपका कौन सा? बनारस की संधि। बनारस की संधि ये हुई थी 1773 ईस्वी में। देखो, मैंने आज 3 टॉपिक करवाए, कल भी 3 करवाए थे, और सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मेन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप इनको मेरे साथ रिवाइज किया करो डेली, और वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से याद करो, और इनको 2-3 दिन से रिवाइज भी करो।